जो ईश्वर को मंजूर होता है वह होकर ही रहता है। जीवन के रास्ते में जब हम भी निराश होते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हर घटना, हर मोड़ और हर कठिनाई हमारे कल्याण के लिए होती है। ईश्वर की इच्छा में ही हमारी सच्ची राह छुपी होती है और जिस दिशा में वह हमें ले जाता है वह हमेशा हमारे लिए सर्वोत्तम होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बौद्धा मोटिवेशन में। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। भारत के पश्चिमी हिस्से में एक गांव था जिसे लोग सुखपुरा कहते थे। इस गांव में बहुत ही हरियाली, सुखाली और समृद्धि थी, लेकिन बीते 5 सालों में हालात और मौसम ने ऐसा मोड़ लिया कि अब वह गांव केवल नाम का ही सुखपुरा रह गया था। उस गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रामकिशोर रहते थे। उनकी सफेद दाढ़ी, शांत स्वभाव और उनकी मीठी वाणी ने उन्हें गाँव के बीच आदर और सम्मान दिलाया था। रामकिशोर के पास जीवन के कठिन संघर्षों का अनुभव था और वह अपने ज्ञान से हर किसी की मदद करते थे। उनके परिवार में उनका बेटा मनोज, बहू सुनंदा और 8 साल का पोता राहुल था। रामकिशोर के जीवन का सिद्धांत ये था, जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होता है। वह हमेशा ही कहा करते थे, अगर हम अपने जीवन में हर एक कठिनाई को चुनौती मानकर स्वीकार करेंगे तो हम केवल ना उसे पार करेंगे बल्कि खुद को बेहतर भी बनाएंगे। एक दिन सुबह का समय था। आकाश में बादल तो थे मगर बारिश के कोई आसार नहीं लग रहे थे। घर के बाहर चौपाल पर रामकिशोर बैठे हुए थे। सुनंदा वहाँ पर चाय लेकर आई और बोली, हे बाबा, ये भगवान भी हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी फसल खराब हो जाती है। रामकिशोर ने चाय का घूंट लेते हुए जवाब दिया, इसमें हम क्या कर रहे हैं? बेटी, ये बात याद रखना, भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते। कभी कभी जो हमें बुरा लगता है वह भी हमारे भले के लिए ही होता है। हमें अपनी मेहनत और विश्वास बनाए रखना चाहिए। सुनिंदा ने झुंझलाते हुए कहा, अरे बाबा, आप हमेशा यही कहते हैं, आखिर ये धैर्य हमें कब तक रखना होगा? हमारे बच्चे भूखे हैं और हमारी जमीन भी अब जवाब दे रही है। रामकिशोर ने गंभीरता से कहा, सुनिंदा, धैर्य एक पेड़ की जड़ की तरह है। जितने गहरा उसे गाड़ोगी उतना ही पेड़ मजबूत होगा। कठिनाइयों से कभी डरना नहीं, तुम उन्हें स्वीकार करो। इस गांव में इस बार भी बारिश नहीं हुई। मनोज ने अब अपनी बची कुची फसल बेचने का निर्णय किया। जब वह शहर की मंडी से खाली हाथ लौटा तो उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। रात के खाने पर मनोज ने अपनी चिंता व्यक्त की, हे बाबा, अब हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। हमारे खेतों में फसल उगाने के लिए बीज तक नहीं है। अगर यही हाल रहा तो हमें ये गांव छोड़ना पड़ेगा। रामकिशोर ने मनोज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे बेटा, याद रखो, भगवान केवल उन्हीं को आजमाते हैं जिनमें सहन शक्ति होती है। हमें इस समय हार मानने के बजाय रास्ता निकालने की जरूरत है। सुनिंदा ने गुस्से में कहा, लेकिन बाबा, रास्ता कैसे निकलेगा? हमारे पास न पैसा है ना ही संसाधन। आप हमेशा ऐसी बात करते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं अलग है। रामकिशोर मुस्कुराते हुए बोले, अरे बेटी, हकीकत हमेशा कठोर होती है। याद रखो, यही कठिन समय में मजबूत बनाता है। सुबह तो होती है लेकिन रात का अंधेरा भी जरूरी है। रामकिशोर ने साधु महाराज से पूछा, हे महात्मा जी, जब कठिनाई बहुत बड़ी हो जाए और इंसान उसे सहने में असमर्थ हो तब भला हम क्या करें? साधु महाराज ने जवाब दिया, तब भी तुम भगवान पे ही भरोसा रखो। जब नदी में पानी ज्यादा बढ़ जाता है तब वह बहाव को रोकने का खुद ही रास्ता बना लेती है। गांव में साधु महाराज का आगमन एक शुभ संयोग की तरह हुआ। उनके व्यक्तित्व में एक अद्भुत आकर्षण था और उनके प्रवचन सुनने के लिए गांव के आसपास से लोग आते थे। साधु महाराज ने अपने पहले ही प्रवचन में कहा, जीवन एक यात्रा है, इसमें सुख और दुख दोनों आते हैं और यह हमारा दृष्टिकोण है जो ये तय करता है कि हम इन परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं। रामकिशोर और उनका परिवार भी साधु के प्रवचनों में लीन था। सुनिंदा ने उनसे पूछा, हे महात्मा जी, जब जीवन में संघर्ष ही संघर्ष हो तो तब इंसान क्या करे? साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, अरे बेटी, संघर्ष एक जीवन का हिस्सा है। यह हमारी ताकत और हमारी कमियों से परिचित कराता है। मैं तुम्हें एक राजा की कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों का जवाब देगी। एक बार की बात है, एक
राजा जिसका नाम चंद्रसेन था, वह अपने राज्य में अत्यंत लोकप्रिय था। वह दयालु, बुद्धिमान और वह अपने प्रजाजनों की भलाई के लिए समर्पित था। लेकिन एक बात उस राजा को हमेशा परेशान करती थी, जीवन में आने वाले संघर्ष। राजा ने एक दिन भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मुझ पर दया करें और मेरे जीवन से सारे दुख दर्द दूर कर दें। मुझे एक ऐसा जीवन दें जिसमें केवल सुख हो। राजा की प्रार्थना सुनकर भगवान प्रकट हुए और बोले, हे राजन, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें ऐसा जीवन दूंगा, लेकिन याद रखना, इसके बाद तुम पुरानी जिंदगी में वापस नहीं आ सकते। राजन ने तुरंत ही हामी भर दी। भगवान ने उसे एक ऐसा जीवन दिया जहाँ कोई संघर्ष नहीं था। हर दिन राजा के पास हर सुख सुविधा उपलब्ध थी, कभी उसे किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता था। राजा की नई जिंदगी और उसकी निरस्था। उस राजा ने नए जीवन का आनंद लिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसे ये महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी एक निराश हो गई है। उसने सोचा, ये जीवन को बेहद सरल है, लेकिन इसमें कोई भी उत्साह नहीं है। मैं हर दिन एक जैसा जीवन जी रहा हूँ, क्या यही सुख है? राजा ने भगवान से फिर प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे मेरी पुरानी जिंदगी में भेज दीजिए। मैं संघर्षों का सामना करूंगा, लेकिन कृपया ये निरस जीवन मुझसे वापस ले लीजिए। भगवान ने प्रकट होकर कहा, हे राजन, ये जीवन तुम्हारी अपनी मांग पर दिया गया था। अब तुम बताओ, तुमने इससे क्या सीखा? राजा ने सर झुकाकर कहा, हे भगवान, मैंने इससे ये सीखा कि संघर्ष जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। सुख की असली कीमत हमें तभी समझ आती है जब हमने दुख का सामना किया हो। अब मैं संघर्ष को जीवन का हिस्सा मानकर उनका सामना करूंगा। साधु महाराज की यह कहानी सुनकर गांव के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। रामकिशोर ने साधु महाराज से पूछा, हे महात्मा जी, अगर संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं तो क्या ये जरूरी है कि हर इंसान को कठिनाइयों का सामना करना पड़े? साधु महाराज ने कहा, जीवन में कठिनाई केवल परीक्षा है। यह हमें तैयार करती है ताकि हम बड़े अवसरों का सामना कर सकें। जैसे सोना तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान संघर्षों से निखरता है। कुछ महीने बाद गांव में फिर से मौसम का बदलाव शुरू हुआ। आसमान में घने बादल छाने लगे और तेज हवाएं चलने लगी। किसान की उम्मीदें फिर से एक बार आकाश की ओर थी, लेकिन इस बार बारिश की जगह बाढ़ का प्रकोप आया। नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया कि कई घरों में पानी घुसने लगा और धीरे धीरे गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा। रामकिशोर का परिवार ऊंचे स्थल पर जाने के लिए मजबूर हो गया। पानी लगातार बढ़ता जा रहा था और पूरा गांव घबराया हुआ था। मनोज और रामकिशोर दोनों मिलकर घर का सामान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि उनकी सामान बचाने की कोशिशें व्यर्थ साबित हो रही थी। सुनिंदा ने पानी में खड़े होकर रोते हुए कहा, हे बाबा, क्या अब हमारी मेहनत और विश्वास काम आएगा? अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। हमारी घर, हमारी जमीन, सब कुछ बह गया। क्या भगवान हमें फिर से आजमा रहे हैं? रामकिशोर ने अपनी पोती को गोद में लिया और सुनिंदा को सहारा देते हुए कहा, अरे बेटी, यह जीवन के एक और परीक्षण का समय है। अगर हम भगवान पर विश्वास रखकर संघर्ष को बिना थके जारी रखते हैं तो देखो, यह स्थिति भी ठीक हो जाएगी। जीवन में ऐसी मुश्किलें आती हैं जो हमारी कड़ी मेहनत और विश्वास का परीक्षण लेने के लिए होती हैं। भगवान ने हमें जितनी परीक्षा दी है उतनी ही बड़ी ताकत भी दी है। सुनिंदा ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन बाबा, जब कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, जब सब कुछ हमारे काबू से बाहर हो, तो फिर हम क्या करें? रामकिशोर ने शांत मन से कहा, तुमने देखा है ना, एक छोटा सा बीज कैसे मिट्टी में दबा रहता है। उसे तब तक कुछ भी नहीं दिखता, तब तक वह अंकुरित नहीं हो जाता। यही जीवन है। जब तक हम अपने कष्टों का सामना धैर्य और विश्वास से करते हैं, हमें अपने परिणाम का पता नहीं चलता। पर याद रखो, हर बुरा वक्त गुजर जाता है, इस वक्त हमें और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। मनोज ने सर झुका लिया और कहा, हे बाबा, हमारी जिंदगी में ऐसी कठिनाइयाँ क्यों आती हैं? क्या यह हमारी कमी है? रामकिशोर ने उसे गहरी दृष्टि से देखा और कहा, अरे नहीं बेटा, ये दुनिया का नियम है। अगर हमें जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो हमें अपने संघर्षों से गुजरना ही होगा। यही उस जीवन का हिस्सा है जो हमें भगवान ने दिया है। समय एक तरह से हमें ये सिखाता है कि हम किस तरह से इन मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही हम भी अपने कष्टों से मजबूत होते हैं। सुनिंदा ने कहा, लेकिन बाबा, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास घर नहीं, खेत नहीं और अब हमारा सब कुछ पानी में बह गया। क्या हम फिर से नए जीवन की शुरुआत कर पाएंगे? रामकिशोर ने हाथ उठाकर आकाश की ओर देखा
और फिर कहा, तुम देखना सुनंदा, हमें कोई न कोई एक नया रास्ता जरूर मिलेगा। जहाँ तक मुझे याद है, जीवन का रास्ता एक नया मोड़ लेकर आता है। यह मुश्किल घड़ी हमें केवल तैयार कर रही है उस मोड़ के लिए। याद रखो, हमारे पास भगवान का आशीर्वाद है और जब तक हम अपने कर्मों में सच्चे हैं, हमें कोई भी मुसीबत नहीं हरा सकती। सुनिंदा ने धीरे से कहा, अरे बाबा, आप हमेशा ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या आपको कभी डर नहीं लगता? रामकिशोर हंसते हुए बोले, अरे डर तो लगता है, लेकिन वही डर हमें तैयार भी करता है। जीवन की परीक्षा ही हमारी ताकत बनती है। हमें हर कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। बिना झुके हम धैर्य और ताकत के साथ बढ़ेंगे तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। उसी दिन गांव के लोग इकट्ठा हुए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। सभी ने एकजुट होकर मदद का हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे बाढ़ का पानी कम होने लगा। रामकिशोर का परिवार भी नई तरह से संघर्ष करने के लिए तैयार हो गया। रामकिशोर का परिवार दूसरे गांव में जाकर बस गया। वहाँ उन्हें मजदूरी करनी पड़ी। मनोज ने ईंट ढोने का काम शुरू किया, जबकि सुनिंदा ने आसपास के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। एक दिन सुनिंदा ने रामकिशोर से कहा, बाबा, क्या हमें अब भी भगवान पर भरोसा रखना चाहिए? हमारे पास न जमीन है न घर, क्या यह न्याय है? रामकिशोर ने कहा, सुनंदा, भगवान हर किसी को उसकी मेहनत का फल जरूर देते हैं। हमें इंतजार करना होगा। ये सब हमें सबक सिखाने के लिए है कि हम अपनी ताकत को पहचाने। रामकिशोर का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया था। पहले वह हल्के फुल्के बुखार और सर दर्द का सामना कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़े उनकी हालत और भी खराब होती गई। उन्हें बिस्तर से उठने में भी मुश्किलें होने लगी। घर के सभी लोग घबराए हुए थे और मनोज ने तुरंत ही गाँव के डॉक्टर से इलाज करवाना शुरू कर दिया। सुनिंदा ने बारी बारी से रामकिशोर को दवाई दी, लेकिन स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। एक दिन मनोज ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, हे बाबा, क्या ये सब हमें और ज्यादा आजमाने के लिए हो रहा है? पिछले महीने में हम बाढ़ से जूझ रहे थे, अब ये बीमारी, क्या हमारी मेहनत हमें संतोष नहीं देगी? रामकिशोर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, दुख और सुख तो जीवन के हिस्से हैं। यहाँ जो भी हो रहा है वह हमारी परीक्षा नहीं है, बल्कि हमारे भीतर छुपी ताकत को पहचानने का एक अवसर है। इस समय हमें ये समझने की जरूरत है कि सभी मुश्किलें हमेशा अस्थायी होती हैं। जब तक हम मेहनत करते रहेंगे, जीवन की राह पर चलने से कभी थकेंगे नहीं। रामकिशोर की यह बात सुनकर मनोज थोड़ी देर के लिए चुप रहा। फिर उसने कहा, हे बाबा, आप हमेशा कहते हो कि मुश्किलें हमें अपनी ताकत को पहचानने का मौका होती हैं, लेकिन हमें इस बार लगता है कि हमारी ताकत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। क्या अब भी उम्मीद रखना उचित है? रामकिशोर ने गहरी सांस ली और फिर गंभीर स्वर में कहा, बेटा, यह समय तुम्हारी धैर्य और स्थिरता को जांचने का है। जीवन में ऐसा लगता है, जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यही वो समय होता है जब हमें और मजबूत बनकर खड़ा होना चाहिए। तुम्हारे भीतर एक अपार शक्ति है जिसे तुम तब तक पहचान नहीं सकते जब तक वह तुम्हें से पूरी तरह नहीं लड़वाती। सुनंदा ने आंसू पूछते हुए कहा, लेकिन बाबा, हम एक गरीब हैं और हमारी सारी जमा पूंजी तुम्हारे इलाज में खर्च हो गई है। हम भला और कहां से मदद लाएं? रामकिशोर ने सुनंदा की आंखों में देखकर कहा, हमारे पास सब कुछ है बेटी। हमारे पास ईश्वर का आशीर्वाद है और एक दूसरे का प्यार और समर्थन है। यही हमारी असली संपत्ति है। पैसा कभी स्थायी नहीं होते, लेकिन जो आंतरिक शक्ति और विश्वास हमारे पास है वह कभी खत्म नहीं होता। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। मनोज ने सर झुकाते हुए कहा, हे बाबा, हम सब साथ हैं और हम सब संघर्ष करेंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम भगवान पर विश्वास रखेंगे और हम अपनी मेहनत जारी रखेंगे। रामकिशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, इसी विश्वास के साथ बेटा तुम आगे बढ़ोगे तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रास्ते से नहीं हटा पाएगी। याद रखो, जब तक हम अपना कर्म करते रहेंगे, भगवान कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते। अगले कुछ दिनों में रामकिशोर की स्थिति में धीरे धीरे सुधार आने लगा। दवाइयाँ असर करने लगी और उसका शरीर धीरे धीरे पहले जैसा मजबूत हो गया। परिवार वालों ने देखा, न केवल रामकिशोर के शरीर में सुधार आ रहा था, बल्कि उनकी मानसिक स्थिति भी मजबूत हो रही थी। रामकिशोर ने एक दिन सभी को एक साथ बैठाकर कहा, तुम सबका संघर्ष, धैर्य और विश्वास ही मेरी दवा बन गया है। जीवन की हर मुश्किल हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर देती है। हम समय को भूल
भूल सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी हमने इससे सीखा है वह हमेशा हमारे साथ रहेगा। अब हमें इस संकट से पार होकर आगे बढ़ने का रास्ता खोजना है। मनोज और सुनंदा ने सर झुकाकर कहा, हमने जो कुछ भी सीखा है वह जीवन भर हमारे साथ रहेगा। अब हम हर मुश्किल का सामना करेंगे और जो भी होगा हम उससे तैयार होंगे। रामकिशोर ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, तुम सबने ये साबित कर दिया कि इंसान की ताकत उसके भीतर होती है। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जीवन की हर कठिनाई केवल हमें एक चीज सिखाती है, विश्वास, संघर्ष और धैर्य। अगर हम इन तीनों को साथ रखें तो कोई भी मुश्किल हमें कभी नहीं हराने वाली। रामकिशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा यह कठिन समय तुम्हारे अंदर की ताकत को जगाने के लिए है। याद रखो ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। कुछ समय बाद रामकिशोर ठीक हो गए। पूरे परिवार ने मिलकर नए गांव में एक नई शुरुआत की। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। रामकिशोर ने अपने परिवार से कहा, देखो बेटा, भगवान ने हमें हर परीक्षा में सफल बनाया। जो ईश्वर को मंजूर होता है केवल वही होता है, लेकिन यह हमारी मेहनत और धैर्य पर भी निर्भर करता है। सुनंदा ने सर झुकाते हुए कहा, बाबा अब मैं समझ गई हूँ कि कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। हम भगवान पर भरोसा रखेंगे और हमेशा हम मेहनत करते रहेंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों का उद्देश्य हमें बेहतर बनाना है। जब तक हम अपना कर्म और विश्वास बनाए रखते हैं, सफलता निश्चित है।